हेलो बच्चों, हम अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर कर रहे थे। उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें सीख ली थी। आज कुछ और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्या, सबसे पहले हमने ना बिजनेस क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, इससे क्या इफेक्ट होगा? कैश बढ़ जाएगा। कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा? 1,20,000 रुपये से कैश बढ़ जाएगा और उतने ही अमाउंट से क्या बढ़ जाएगी? मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। अब मैं न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा, तो न्यू इक्वेशंस में क्या रहेगा? ये कैश 1,20 हो जाएगा और कैपिटल कितनी हो जाएगी मेरी? 1,20,000। उसके बाद हमने गुड्स खरीदा है कैश में। अगर हम गुड्स खरीदते हैं कैश में तो कैश हमारा कम हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा कितने अमाउंट से? 10,000 रुपये से कैश कम हो जाएगा। और माल खरीदा है, स्टॉक तो बढ़ जाएगा। कितने अमाउंट से स्टॉक बढ़ जाएगा? वो 10,000 रुपये से स्टॉक बढ़ जाएगा। तो बाकी और किसी भी चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरा कैश कितना रह जाएगा? 1,00,000। न्यू इक्वेशंस में आएगा कैश 1,10,000 रुपये, स्टॉक आएगा 10,000 रुपये से, और यहां कैपिटल ऐसे की ऐसे ही रहेगी। कितना? 1,20,000 रुपये। उसके बाद रेंट रिसीव हो रहा है। रेंट रिसीव होगा तो कैश आएगा हमारे पास। कैश बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से? 5,000 रुपये से। अगर रेंट रिसीव होगा तो इससे मेरी इनकम भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उसका इफेक्ट अल्टीमेट कैपिटल पे पड़ता है। कैपिटल मेरी इंक्रीज हो जाएगी। कितने अमाउंट से? 5,000 रुपये से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो हम न्यू इक्वेशंस बनाएंगे। 1,10,000 प्लस 5,000, 1,10,000 प्लस 5,000, 1,15,000 प्लस कितना? 10,000 इक्वल टू कितना? 1,25,000। उसके बाद हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी देनी बाकी है। मतलब कैश के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो स्टॉक के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो सैलरी देनी है, खर्चा तो है, इससे मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट कम होते हैं तो अल्टीमेट इफेक्ट जो पड़ेगा वो मेरी कैपिटल पे पड़ेगा। कितने अमाउंट से? कैपिटल कम हो जाएगी 2,000 रुपये से। और साथ में हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो एक अलग से लायबिलिटी का यहां लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो 2,000 से हम बढ़ा देंगे। तो मेरी इक्वेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश तो 1,15,000 का 15,000 ही रहेगा। स्टॉक मेरा 10,000 से रहेगा और आउटस्टैंडिंग कितने से रहेगी? 2,000 रुपये से। क्रेडिटर्स है ही नहीं हमारे, जीरो मान रहा हूं क्रेडिटर्स को। और कैपिटल 1,25,000 में से 2,000 गया तो 1,23,000 रह जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कैश बढ़ेगा। कितने अमाउंट से बढ़ रहा है? 700 से। अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। कितने से? 700 से। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे। कितना होगा? 1,15,700। यहां पे ये रहेगा 10,000 रुपये से। उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा जो पहले था। इधर से कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,23,700।
उसके बाद हमने गुड्स सोल्ड किया है कैश में, 5 वाला 7,000 में बेचा है। स्टॉक तो कम हो जाएगा कितने अमाउंट से, 7,000 रुपये से, और कैश बढ़ जाएगा कितने से, ये जो होगा गुड्स की कॉस्टिंग जो थी वो थी 5,000, और उसको मैंने बेचा है 7,000 रुपये में। 7,000 रुपये से कैश बढ़ जाएगा, और 2,000 से प्रॉफिट हो गया है, और 2,000 से प्रॉफिट होगा तो मेरी क्या होगी, कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, 1,15,700 प्लस 7,000, तो वैल्यू आएगी 1,22,700। 10,000 में से 5,000 गया तो वैल्यू रह जाएगी 5,000। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये रहेगा 2,000 रुपये से, और कैपिटल 1,23,700 प्लस 2,000 तो ये हो जाएगा 1,25,000। इसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, माल जल गया है, स्टॉक कम हो जाएगा कितने से, 500 से। ये 500 से लॉस होगा, और लॉस होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट कम होते हैं तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, कितने अमाउंट से, 500 से। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे, तो न्यू इक्वेशंस क्या रहने वाली है, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 1,22,700। स्टॉक जो मेरा रह जाएगा वो 4500 से स्टॉक रह जाएगा, और ये जो आउटस्टैंडिंग थी ये 2,000 का 2,000 ही रहेगा, लायबिलिटी कुछ आई नहीं। ये 500 से कम हो जाएगा कितना, 1,25,700 माइनस 500 तो 1,25,200, इन सब का टोटल कर दो तो 2,000 जोड़ेंगे इसके अंदर तो इसकी वैल्यू आएगी 1,27,200। इधर का टोटल करके देखिए तो 1,22,700 प्लस 4500 1,27,200, दोनों साइड जो हैं इक्विवेलेंट आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ए। तो इसके अंदर हमारे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश एंड गुड्स, दोनों ही चीज़ से स्टार्ट किया है, तो हमारा 75,000 रुपये से कैश बढ़ जाएगा। और दूसरा हमारा स्टॉक बना था तो स्टॉक भी बढ़ जाएगा, कितने अमाउंट से, 25,000 रुपये से स्टॉक बढ़ जाएगा। और टोटल अमाउंट हमारे बिजनेस में लाख रुपए आया है, तो लाख रुपए से हम अपनी कैपिटल को बढ़ा देंगे। न्यू इक्वेशंस बनाएंगे, तो कैश तो 75,000 ही आएगा, और स्टॉक जो होगा वो होगा 25,000 रुपये से। इसी तरह से कैपिटल जो रहेगी वो 1,00,000 रुपये से रहेगी। इसके बाद हमने रेंट पे किया है, रेंट पे करने से कैश कम हो जाएगा, तो कर दो 2,000 से कैश को कम कर दो। रेंट पे करना एक्सपेंस है, एक्सपेंस से प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट डाउन होंगे तो अल्टीमेट इफेक्ट जो पड़ेगा मेरी कैपिटल पे पड़ेगा, 2,000 रुपये से कैपिटल कम हो जाएगी। तो न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा तो 75,000 में से 2,000 गया तो रह जाएगा 73,000। उसके बाद स्टॉक मेरा 25,000 से ही रहेगा, और कैपिटल जो रह जाएगी वो हो जाएगी 98,000 से। इसके बाद हमने गुड्स खरीदा है, कैश में भी खरीदा है और क्रेडिट में भी खरीदा है पड़ा, तो दो स्टॉक तो बढ़ेगा। 30,000 का एक खरीदा है, 44,000 का एक खरीदा है, तो 74,000 रुपये से स्टॉक बढ़ जाएगा। कैश में जो खरीदा है वो 30,000 से खरीदा है,
तो कैश जो कम हो जाएगा वो 30,000 से कैश कम हो जाएगा। इसके बाद हमने जो उधार में खरीदा है, उधार में खरीदने से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स मेरे इंक्रीज हो जाएंगे 44,000 से। तो यहाँ से मैं अपनी न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा। 73 में से 30 गया तो 43 बच जाएगा, 73 में से 30 गया तो बच जाएगा 43। 25,000 प्लस कितना होगा 74,000, तो ये वैल्यू आएगी 99। और क्रेडिटर्स जो है वो है 44 से, और कैपिटल है जो है 98 से है। इनका टोटल कर लूंगा, 98 प्लस 44 एक 42, इधर भी एक ही 42 यही आ रहा है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं गुड्स को बेच रहा हूं जिसकी कॉस्ट है 50,000। गुड्स को बेच रहा हूं, देखो 50,000 कॉस्ट है, उसको मैं बेच रहा हूं 25% प्रॉफिट के ऊपर। 50,000 का 25% कितना होगा, 50,000 का 25% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, तो 50,000 का 25% निकालिए। 50,000 का 25% जो होगा 12,500 होगा। तो 50,000 प्लस 12,500 मैं इसको सेल कर रहा हूं कितने में, 62,500 में। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसमें से अपने को जो रिसीव हो रहा है अमाउंट, वो अपने को रिसीव जो हो रहा है सिर्फ 27,500 अमाउंट अपने को रिसीव हो रहा है। इसमें से जो कैश रिसीव हो रहा है वो 27,500 ही रिसीव हो रहा है। इसका मतलब बाकी का माल हमने उधार में बेचा है बड़ा। 50,000 का 25% होता है 12,500, 50 वाला माल 12,500 प्रॉफिट लगाकर बेचा है, इट मीन्स 62,500 बेचा है। तो देखो स्टॉक तो कम होगा, माल बेचेंगे तो स्टॉक कम होगा, कितने अमाउंट से, 50,000 रुपये से स्टॉक कम हो जाएगा। हमें ये प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो 12,500 से प्रॉफिट हुआ है, जिससे मेरी कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल को बढ़ा दो कितने अमाउंट से, 12,500 से। उसके बाद हमें जो कैश रिसीव हुआ है वो सिर्फ 27,500 कैश रिसीव हुआ है, तो इतने ही अमाउंट से 27,500 से कैश को बढ़ा दिया जाए। उसके बाद जो है बाकी 62,500 में से 27,500 तो मिल गया, बाकी बचा 35,000। 35,000 का माल हमने उधार में बेचा है। 35,000 का माल गुड्स जो सोल्ड की है, इसका मतलब वो क्रेडिट में सोल्ड की गई है। अगर हम माल उधार में बेचते हैं तो मेरे डेटर बढ़ जाएंगे, कितने अमाउंट से, 35,000 रुपये से डेटर बढ़ जाएंगे। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या रहेगी न्यू इक्वेशंस, 43,000 प्लस 43,000 प्लस 27,500, तो वैल्यू आएगी 70,500। स्टॉक गया 99,000 में से 50,000 का स्टॉक गया, तो ये आएगा 49,000 रुपये से। यहां आएगा 35,000, और यहां पे क्या आने वाला है 44, और यहां पे कितना आने वाला है 98 प्लस 12,500, 98,000 प्लस 12,500, तो वैल्यू आएगी 1,10,500। ये टोटल कर लो, 44, 70,500 एक गया, 49,000 एक गया, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड का बराबर आ रहा है। उसके बाद मेरा गुड्स परचेस मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, मोटरसाइकिल खरीदा है पर्सनल यूज के लिए,
तो ड्राइंग हो गया है, तो इससे मेरा कैश कम हो जाएगा कितने अमाउंट से, 20,000 रुपये से कैश कम हो जाएगा। और मेरा कैपिटल भी 20,000 से कम हो जाएगा। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा इसके ऊपर, 70,500 में से 20,000 लेस कर देंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50,500। इधर आएगा 49,000, इधर आएगा 35,000। इसका टोटल करेंगे, ये होगा 44,000, 110,500 माइनस 20,000, ये आएगा 90,500। इनका दोनों का टोटल कर देंगे तो ये आएगा 134,500। इसका टोटल करो, 50,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000, तो इसका भी आ रहा है, इसका भी टोटल जो आ रहा है 1,34,500। दोनों साइड जो हैं बराबर आ रही हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8 का बी। सबसे पहला पॉइंट है कि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश में तो कैश बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, 1,50,000 रुपये से कैश बढ़ जाएगा। और उतने ही अमाउंट से मेरी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल भी बढ़ जाएगी, कितना, 1,50,000 रुपये से। इसके बाद न्यू इक्वेशंस बनाएंगे। वो न्यू इक्वेशंस क्या रहेगी, ये 1,50,000 रुपये से कैश आ जाएगा और कैपिटल भी क्या रहेगी, कैपिटल भी 1,50,000 रुपये से। उसके बाद हमने माल खरीदा है कैश में और क्रेडिट में। देखो दोनों में ही खरीदा है, कैश में भी खरीदा है और क्रेडिट में भी खरीदा है। खरीदने से स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा कितना, 80,000 का एक खरीदा है और 40,000 का एक खरीदा है, टोटल 1,20,000 का खरीदा है, तो 1,20,000 रुपये से मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है हमने 80,000 रुपये का उधार में खरीदा है, पड़ा उधार 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये का हमने कैश में खरीदा है, तो 80,000 से कैश कम हो जाएगा। और इसका मतलब 40,000 रुपये का अपने उधार में खरीदा है, पड़ा अगर हम गुड्स उधार में खरीदेंगे तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, इट मीन्स क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। वो कितने, 40,000 से क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो यहां से न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा तो क्या रहेगा, 1,50,000 में से 80,000 गया तो ये रह जाएगा 70,000 प्लस 1,20,000, 170 और 20 190, और यहां पे आएगा कितना, 40,000 प्लस कितना, 150, दोनों साइड का बराबर आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया है, माल बेचा है, माल बेचने से मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। हमने 75,000 रुपये का माल बेचा है, 75,000 का माल बेचा है, तो 75,000 रुपये से हमें कम कर देना चाहिए, क्या, स्टॉक को कम कर देना चाहिए। और मैंने जो बेचा है इसका 33 सही 1/3% प्रॉफिट पे, 33 सही 1/3% का मतलब जो होता है 1/3 होता है। इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, 33 सही 1/3%, तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो होगा 99, और ऊपर में एक ऐड कर दो तो 100/300, तो मतलब कितना आएगा, 1/3। 75,000 का 1/3 कितना होगा, 25,000। 75,000 का 1/3 जो होगा 25,000। 25,000 मुझे प्रॉफिट हो गया है। तो मतलब मैंने जो माल बेचा है वो 1,00,000 का माल बेचा है। देखो 25,000 रुपये से प्रॉफिट हो गया है। अगर प्रॉफिट होगा तो मेरी कैपिटल उससे इंक्रीज हो जाएगी, तो 25,000 रुपये से कैपिटल को मैं इंक्रीज कर दूंगा। और क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, माल कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ा दिया। अब कह रहे कि
हमें टोटल जो है 1 लाख रुपए आना चाहिए थे, उसमें से आधा 50,000 कैश आ रहा है। इसका मतलब 50,000 से कैश को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और आधा लाख का माल बेचा था, 50,000 ही कैश आया है और बाकी 50,000 इसका मतलब हमने उधार में माल बेचा है। अगर हम उधार में माल बेचेंगे तो डेटर बढ़ जाएंगे। कितने अमाउंट से बढ़ जाएंगे, 50,000 रुपये से डेटर बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ से न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा तो कितना आने वाला है, 70,000 प्लस 50,000, ये वैल्यू जो आने वाली है 1,20,000। और ये 1,20,000 में से 75,000 माइनस कर दूंगा तो वैल्यू आने वाली है 45,000। उसके बाद ये 50,000, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इधर से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 प्लस 1,75,000। उसके बाद क्या किया है, मैंने माल बेचा है 10 वाला 12 में बेचा है पड़ा। हमने गुड सोल्ड किया है क्रेडिट में 10 वाला 12 में, स्टॉक कम हो जाएगा कितने अमाउंट से, 10,000 रुपये से। और उसको मैंने 12 में बेचा है तो 12 में उधार में बेचा है तो ये डेटर बढ़ जाएंगे 12,000 से। 2,000 से प्रॉफिट हो गया है, अगर प्रॉफिट होगा तो उससे मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी कितने अमाउंट से, 2,000 रुपये से। तो यहां से मैं अपनी न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा, वो क्या रहेगा, 1,20,000 मेरे पास कैश अवेलेबल है, 45,000 में से 10,000 गया तो ये कितना होगा, 35,000 हो जाएगा। 50,000 प्लस 12,000 ये हो जाएगा 62,000 रुपये। इधर क्या इफेक्ट होने वाला है, क्रेडिटर्स तो 40,000 के ही रहेंगे, साथ में ये 2,000 का जो बेनिफिट हुआ था उससे कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,70,000 रुपये से। ये टोटल करके देख लो, टोटल कितना आता है, 1,20,000 प्लस 35,000 प्लस 62,000 तो ये आता है 217। उधर का टोटल करो 40,000 प्लस 1,70,000 तो उधर का भी 217 ही आता है। इसके बाद हम रेंट पे कर रहे हैं और सैलरी पे कर रहे हैं। अगर हम रेंट पे करेंगे और सैलरी पे करेंगे दोनों से मेरा कैश कम हो जाएगा। कितना, एक रेंट पे कर रहे हैं हम 2,000 रुपये और सैलरी पे कर रहे हैं हम 4,000 रुपये, टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं 6,000 रुपये। 6,000 से कैश कम हो जाएगा। तो ये 6,000 से एक्सपेंस है, एक्सपेंस से प्रॉफिट डाउन होंगे और प्रॉफिट डाउन होंगे तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 6,000 रुपये से कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो 1,20,000 में से 6,000 गया तो ये वैल्यू आएगी 1,14,000 रुपये और इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 35,000 रुपये और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 62,000 रुपये और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 40,000 माइनस 1,69,000। अब इसका टोटल कर ले तो ये टोटल करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 1,14,000 प्लस 35,000 प्लस 62,000 तो ये 2,11,000 आ जाएगा। उधर से करेंगे 1,71,000 प्लस 40,000 तो 2,11,000 इधर का भी आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, गुड्स को सोल्ड कर दिया है। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश। हमने 20,000 वाला माल 18,500 में बेच दिया है तो 18,500 से मेरा कैश बढ़ जाएगा। स्टॉक कम होगा 20,000 रुपये से और मुझे नुकसान हो गया है, 20 वाला माल 18,500 में बेचा है तो 1,500 का नुकसान हो गया है। 1,500 के नुकसान से मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 1,500 के नुकसान से। तो इसका इफेक्ट दिखा लो और इसका इफेक्ट निकालो, हमारा लास्ट में कितना आंसर आ रहा है। तो टोटल करेंगे कितना, 1,14,000 प्लस कितना 18,500 ये आएगा 1,32,500। ये टोटल करेंगे 35 में से 20 गया तो ये आएगा 15,000 रुपये और यहाँ आएगा 62,000 रुपये। टोटल कर दो 15,000 रुपये प्लस 62,000 रुपये तो वैल्यू आएगी 2,09,500।
2,09,000 कितना 500, इसका टोटल करें तो कितना होगा 1,71,000 माइनस करूँगा 1500 तो ये आएगा 169,500 प्लस करूँगा 40,000 तो कितना वैल्यू आएगा 40,000 प्लस करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 2,09,500। कर भाई बंद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत कुछ सीखा है हमने इस चैप्टर के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि बिजनेस की कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। बिजनेस की कैपिटल दे रखी है, उसके अंदर कितनी कैपिटल दे रखी है, वो दे रखी है 1,20,000। इसी तरह से आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 20,000 और मुझे एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। एसेट्स की वैल्यू हमें पता है कि कैसे निकाली जाती है। हमें पता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। यहां कैपिटल की वैल्यू दे रखी है कितनी 1,20,000 और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 20,000 तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना 1,40,000। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें क्या दे रखे है, एसेट दे रखी है, एसेट्स, उसकी वैल्यू दे रखी है 1,30,000 और कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है 80,000। कैलकुलेट, हमें क्रेडिटर्स निकालने हैं, क्रेडिटर्स निकालने हैं तो हमें पता है ना कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्या होता है कैपिटल होता है। लायबिलिटी मीन्स जो आप लोगों को पे करनी है, क्रेडिटर्स भी वो होते हैं जिनको आप लोगों को पे करना होता है। एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 1,30,000, कैपिटल है 80,000 पे, तो इससे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,30,000 माइनस कर देंगे 80,000 तो यहां से क्रेडिटर्स निकल के आ जाएंगे, वो निकल के आएगी वैल्यू 50,000 पैसे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है कि हमने क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट किया है अपना, और उसके अंदर जो कैपिटल लगाई है 3 लाख की कैपिटल लगाई है और ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस स्टार्ट किया है हमने, किस चीज़ का, क्लॉथ का। और उसके अंदर हमने जो है कैपिटल लगाई है, वो कैपिटल कितनी लगाई है, वो अमाउंट 3 लाख रुपए है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 31 मार्च 2012 को हिज एसेट, 31 मार्च 2012, देखो ये वो है, स्टार्ट हुआ था 11 में, एंड होगा 12 में, मतलब एंड हो रहा है। एंड की हमें क्या दे रखी है, एसेट्स दे रखी है। वो एसेट्स की वैल्यू दे रखी है कितना, 5 लाख रुपए। और उसके बाद दे रखे हैं एंड लायबिलिटी, इसी समय की लायबिलिटी भी दे रखी है। वो लायबिलिटी दे रखी है कितने की, 1 लाख रुपए की।
हमें फाइंड आउट करना है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट भी निकालना है। प्रॉफिट कितना कमाया है इस चीज के बारे में भी बताना है आपने को। प्रॉफिट कितना कमाया है, देखो हमें पता है कि क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 लाख रुपए। क्लोजिंग लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपया। क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, इस 5 लाख में से माइनस कर दूंगा क्या, 1 लाख रुपया, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। वो निकल के आ जाएगी कितनी, 4 लाख रुपए। और उसने एक चीज और भी पूछ रखी है कि अपने को प्रॉफिट कितना होगा। देखो हमने शुरुआत में कितने रुपए लगाए थे, 3 लाख रुपए लगाए थे। स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लगाई थी, स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी 3 लाख रुपए और क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ये कैपिटल थी और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है यहां पे कितनी, 4 लाख रुपए। इसका मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 3 लाख से और एंड हो गया है कितने से, 4 लाख से। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ तो कमाया है। वो 1 लाख रुपए मैंने कमाया है, इट मीन्स मैंने वो प्रॉफिट कमाया है, इसको बोला जाएगा प्रॉफिट। क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12A, बिजनेस, योगेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को और उस समय कैपिटल लगाई है कितनी, कैपिटल लगाई है, वो अमाउंट है 5 लाख रुपए से। और उस समय हमने लोन ले रखा है, ये लोन इस डेट को लिया है 1 अप्रैल 2011 को। कौन से बैंक से लिया है, सिटी बैंक से लिया है। ये लोन जो ले रखा है वो 1 लाख रुपए का ले रखा है। लोन लेना मतलब वो मेरी लायबिलिटी है 1 लाख रुपए से। उसके बाद 31 मार्च 2012 को उसकी एसेट दे रखी है, 31 मार्च 2012 को, मतलब एंड की उसकी एसेट दे रखी है। वो एसेट कितनी की दे रखी है, एसेट दे रखी है उसकी वैल्यू जो है 8 लाख रुपए है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल और क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट निकाल देना, लॉस हो तो लॉस निकाल देना। तो देखो हमें पता है कि क्लोजिंग एसेट दे रखा है 8 लाख रुपए से। क्लोजिंग एसेट होती है किसके इक्विवेलेंट, क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल के इक्विवेलेंट। एसेट की वैल्यू दे रखी है वो है 8 लाख रुपए। देखो क्लोजिंग लायबिलिटी, लोन लिया था 1 अप्रैल 2011 को, बैंक को कोई भी अमाउंट पे नहीं किया, नथिंग अमाउंट हैज बीन पेड, कोई भी अमाउंट पे नहीं किया गया है। इट मीन्स ये लायबिलिटी तो है, ये हमारी लायबिलिटी तो है। शुरुआत में लोन लिया था 1 लाख का, अभी तक कुछ नहीं दिया, इट मीन्स अभी तक
अभी भी हमें इसको देना है, तो ये लायबिलिटी है। कितने अमाउंट से लायबिलिटी है? 1 लाख रुपए से। तो यहां से क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना? इस 8 लाख में से माइनस कर दो 1 लाख रुपया, तो मेरी निकल के आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। वो वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 7 लाख रुपए। अब मुझे प्रॉफिट या लॉस भी निकालना है। देखो मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए थे। स्टार्टिंग में 5 लाख की कैपिटल थी मेरे पास। ये 5 लाख की क्या थी? कैपिटल थी। और एंड में कैपिटल कितनी हो गई है? वो एंड में कैपिटल 7 लाख की हो गई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कमाया है। स्टार्टिंग में 5 लाख लगाए थे, एंड में 7 लाख हो गए। इसका मतलब 2 लाख रुपए हमने कमाया है। 2 लाख से हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट हो जाएगा। 2 लाख से प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें निकालना था, एक तो प्रॉफिट निकालना था, दूसरा क्लोजिंग कैपिटल निकालना था। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू ये आ गई है और प्रॉफिट की वैल्यू ये आ गई है। क्वेश्चन कंप्लीट हो। सेकंड पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में गिवन है कि हमने कहते हैं कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन दोबारा लेनी है, बट उसके अंदर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है। इंट्रोड्यूस कर दिया है मतलब और कैपिटल लगा दी है। कितने अमाउंट से लगा दी है? वो मैंने 40,000 पैसे और लगा दी है। और विड्रॉ कर लिया है कितना? 10,000। कैलकुलेट द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालना होगा। देखो शुरू में हमारे पास कैपिटल था 5 लाख रुपए। ये 12 का बी पार्ट करने जा रहा हूं। 5 लाख रुपए शुरू में थे मेरे पास, और उसके बाद मैंने 40,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगा दी। लगाने से कैपिटल बढ़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 5,40,000 रुपए। मैंने कुछ निकाल भी लिए हैं, 10,000 निकाल लिए हैं। तो 10,000 निकालने से कैपिटल कितनी हो जाएगी? मैंने ड्राइंग कर दी। ये एडिशनल कैपिटल लगाया था और ये ड्राइंग कर दी है। ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी? 5,30,000 रुपये से। और एंड की कैपिटल मुझे पता है, एंड की कैपिटल कितनी दे रखी है? 7 लाख रुपए दे रखी है। ये एंड की कैपिटल दे रखी है, ये एंड की कैपिटल है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। हमारे पास 5,30 से एंड में दिखा रहा है 7 लाख, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमाया है। वो कमाया है कितना? 1,70,000 रुपए का आपने वो क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। तो मेरा आंसर एक तो ये आ गया। ये पूछा गया था कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। इसी इलस्ट्रेशन को दोबारा करना था, बट फॉर्म देती थी 12B कि हम एडिशनल कैपिटल लगाएंगे और ड्राइंग करेंगे। एडिशनल कैपिटल तो ये लगाई थी 40,000 रुपये से, और ड्राइंग की थी कितने से? 10,000 से। तो मेरी कैपिटल आई थी 5,30, बट एंड की कैपिटल दिखा रहा था 7 लाख। तो 1,70,000 हमने कमाया है अपना। वो जो कमाया है वो मेरा क्या हो गया है? अपना प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।